हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांग भारद्वाज। स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो उसमें मैं बताऊंगा जाने क्या है तिरंगा फहराने के नियम। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में जो है तिरंगा फहराने के कुछ नियम्स हैं, रूल्स फॉर द नेशनल फ्लैग होस्टिंग जो कि है, और इसके बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, रूल नंबर 1 है जो पहला पॉइंट है, देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का कानून है जिसमें तिरंगा फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, देश में हमारे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया चलता है। 2 नंबर है आपका, यदि कोई नियम विरुद्ध तिरंगा फहराता है तो उसे 3 साल तक जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। दोस्तों, 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट जो है, तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक के झंडा बनाने को बिल्कुल ही मनाही है, यानी ये नियम विरुद्ध है। प्लास्टिक का झंडा बनाना नियम विरुद्ध है। आगे 14 नंबर पॉइंट है आपका, किसी भी स्थिति में कटे फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कटा फटा हो या क्षतिग्रस्त हो तो उसको नहीं फहराया जाना चाहिए, ये नियम विरुद्ध होता है। टॉपिक नंबर 5 है, तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार होना चाहिए। इस आयताकार तिरंगे का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है, यानी 3 मीटर अगर इसकी लंबाई है तो 2 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। 6 नंबर आगे है हमारा, झंडे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से यूनिफॉर्म के रूप में या सजावट के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका हम यूनिफॉर्म यानी ड्रेस के रूप में या सजावट के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे आपका 7 नंबर है, झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी होता है। अगर आप झंडे के ऊपर कोई पेंटिंग बना देते हैं या झंडे से कुछ भी बनाते हैं तो ये एक गैर कानूनी श्रेणी में आता है। 8 नंबर है आपका, किसी गाड़ी के पीछे, बोट पर या प्लेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी इमारत को ढकने में भी नहीं किया जा सकता है। ये सारे रीजन नियम विरुद्ध आते हैं। 9 नंबर है आपका, किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन से टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तिरंगा हमारे देश की शान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है। इसको हम जमीन पर नहीं डाल सकते, यानी जमीन से टच नहीं करना चाहिए, इससे देश का गौरव नीचा होता है। 10 नंबर है आपका, जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। यानी जब झंडा फट जाए या फहराने लायक नहीं रहता है तो उसे एकांत अवस्था में पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए होता है। आगे 11 नंबर है, झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के समय या राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुकाया जाता है। अगर कोई राष्ट्रीय शोक होता है, जैसे हम राष्ट्रीय शोक की श्रेणी देते हैं, उस अवसर पर झंडे को सिर्फ आधा झुकाया जाता है। आगे 12 नंबर है, किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊपर या ऊंचा नहीं फहराया जा सकता या नहीं लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के झंडे को हम राष्ट्रीय ध्वज के समांतर में उससे ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते हैं। 13 नंबर है आपका, शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या नदी में जल समाधि दी जाती है। आगे आपका 14 नंबर है, हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया था उनका नाम पिंगली वेंकैया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। यह आपका क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। आगे 17 नंबर है, अभी जो तिरंगा फहराया जाता है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
इससे पहले इसमें 6 बार बदलाव किए गए थे। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 18 नंबर आपका है, तिरंगा 3 हिस्सों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की एक बराबर पट्टी में बना होता है। इसकी पट्टियों का आकार समान ही रखा जाता है, एक बराबर रखा जाता है। आगे आपका 19 नंबर है, सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होता है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां बनी होती हैं जो हमें 24 घंटे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। आगे 20 नंबर है, 22 जुलाई 1947 से पहले तिरंगे में चक्र की जगह पर चरखा बना था जो 1931 में अपनाया गया था। यानी चक्र की जगह पर चरखे वाला तिरंगा 1931 में अपनाया गया था। आगे 21 नंबर है आपका, 26 जनवरी 2020 को भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया। इसके बाद लोगों को अपने घरों व ऑफिस में तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई थी। यानी कि इससे पहले लोगों को अपने घर या ऑफिस में तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। 22 नंबर है, झारखंड की राजधानी रांची में 23 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस तिरंगे का जो साइज था वो 66 × 99 साइज का तिरंगा था जिसको 493 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया था। ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा तिरंगा फहराया गया था। आगे 23 नंबर आपका है, राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में एक छोटा तिरंगा रखा है जिसमें सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो छोटा तिरंगा एक सैम रखा गया है वो हीरे जवाहरातों का है। 24 नंबर है, भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त झंडा बनाने का संस्थान है। झंडा बनाने का जो लाइसेंस प्राप्त संस्थान है वो हुबली है जो कि बेंगलुरु से 420 किलोमीटर पर है। आगे आपका 25 नंबर है, दिसंबर 2014 में चेन्नई में 50,000 स्वयंसेवकों द्वारा मानव झंडा बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। दिसंबर 2014 में 50,000 स्वयंसेवकों ने मानव झंडा बनाया था। 26 नंबर आपका है, 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने तिरंगा को लेकर अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो तिरंगा फहराने के नियम और उसके बारे में रोचक तथ्य थे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी हम आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।